Vitamin B6, it helps converting proteins, amino acids into energy. That means it is involved in gluconeogenetic pathways. पाथवे के एंजाइम्स के ये ट्रांसमिनेज इस पाथवे में भी है, यूरिया साइकिल में भी है. ओके. Not only the breakdown of amino acids for the energy yielding pathway, it is also required in synthesis of amino acids. आपके बॉडी में भी अमाइनो एसिड का सिंथेसिस होता है. नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वही है जिसका आपके बॉडी में सिंथेसिस होता है. N11 है जिसका सिंथेसिस होता है. ओके. And this is part of this is the coenzyme of urea cycle. अब आइए इसके डाइटरी डिफिशियंसी पर, डिफिशियंसी सिम्टम. डिप्रेशन, Anemia, sir. yes, loss of energy, loss of appetite, तो लॉस ऑफ एपेटाइट है ना कहीं भी सिम्टम में, तो यहाँ आप फ्रीडम है और कुछ भी जोड़ सकते हो. जैसे अनीमिया हो गया, खाना ही नहीं खाएगा तो उसको खून का कमी होगा ही. अनीमिया. मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, देखिए डिप्रेशन हो रहा है उसको. अनीमिया, लॉस ऑफ The low count of lymphocytes. यस, लो काउंट भी होगा. ठीक है, क्योंकि ये दिस इज पार्ट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेटिक पाथवेज. ओके. ट्रांसअमीनेज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है फॉर द नाइट्रोजन बैलेंस इन योर बॉडी. नाइट्रोजन का क्या काम आपकी बॉडी में? नाइट्रोजन का कोई काम कुछ ज्यादा है नहीं. नाइट्रोजिनस बेसिस काम है मतलब ज्यादा. नाइट्रोजिनस किसी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता. नाइट्रोजन है, कहाँ का नाइट्रोजन है? एटीपी में है ना नाइट्रोजन, एडेनिन में है नाइट्रोजन. नाइट्रोजिनस बेसिस हैं ये सब, एडेनिन, ग्वानिन, ये सब आपके ATGC वो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं. लेकिन अमाइनो एसिड्स में मेटाबॉलिज्म होगा, इसमें अमीन ग्रुप को निकाला जाता है, यहाँ से रिमूव किया जाता है. ठीक है, तो अमीन ग्रुप रिमूव करेगा, ये उसका कोरेस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड बन जाता है. तो पायरुवेट भी एक अल्फा कीटो एसिड है. किसका? पायरुवेट अल्फा कीटो एसिड है, अलानिन एंजाइम का कोरेस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड. अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो क्रेब्स साइकिल में था आपका बना, साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट, उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटारेट. अल्फा कीटो ग्लूटारेट इज द अल्फा कीटो एसिड ऑफ दिस ग्लूटामिक एसिड. कोई नहीं, वो सब आपको जानना जरूरी नहीं है. तो देखिए अमीन शॉर्ट में बता देते हैं. अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म होगा, हो रहा है. अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म फॉर द एनर्जी बिल्डिंग पाथवे, आपका ग्लूकोनियोजेनेटिक पाथवे. इसमें अमाइन जो है प्रॉब्लम है, अमीन ग्रुप.
तो इसको रिमूव कर दिया, ट्रांसअमीनेज एंजाइम, और ये अमीन जब रिमूव हुआ तो दैट इज released as ammonia, and this ammonia is toxic for your body. So the nitrogen which is present in the amino acids, in the amino acid metabolism, that nitrogen is waste, waste product. उसको एज ए वेस्ट किस फॉर्म में रिमूव करेगा बॉडी आपका फिजियोलॉजी, वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीका से ये रिमूव होता है। जैसे पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उसमें डायरेक्ट अमोनिया के रूप में रिलीज हो गया, तो पानी में तुरंत डिजोल्व कर जाएगा, चला जाएगा। ओके, वाटर में कॉन्स्टेंटली ये छोड़ रहा है अमोनिया, अपने बॉडी में नहीं रख रहा है क्योंकि ये टॉक्सिक है बॉडी के लिए। जब लैंड पर आ गया एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो उसने क्या किया, फिर इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया, इवोल्यूशन, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली अमोनिया नहीं छोड़ सकता है लैंड पर रहने वाले आदमी, क्योंकि पानी में नहीं रह रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज टॉक्सिक, ये ब्लड में ज्यादा देर रखना भी नहीं है, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, एंड द यूरिया इज वेस्ट। You are discarding, eliminating urea by eliminating urea in urine. लॉस एपेटाइट हो गया आपका, इसी में नहीं मिल रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट की वजह से डिफिशियंसी सिम्टम, अनीमिया भी हो जाएगा, जो भी लिख सकते हो इसमें सब कुछ लिख, वॉमिटिंग, नौसिया, जहाँ आपको सब रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक लगाओ अपने हिसाब से, सिम्टम लिख दो। स्वेलिंग ऑफ माउथ एंड टंग, अब देखो स्वेलिंग ऑफ माउथ एंड टंग बहुत में आ रहा है, एग्जाम में आया तो इसको याद रखो, लिख देना किसी में, तो मत लिख देना, फैट सॉल्युबल में। Now, what is the best source of it? अच्छा स्रोत क्या है? बेसिक ही बता रहे हैं ना, हम बेसिक का मीट, फिश, nuts, whole grains, सोयाबीन, yes, vegetables sir, fruit vegetables, yes, fruits and vegetables, legumes, सोयाबीन जो भी आप बोले, legumes, legumes किसको कहते हैं पता है ना? पता है ना? yes sir, वेजिटेबल लाइक दिस, इससे होने वाली जो बीमारी है, पीनट, क्या बोले? पीनट, पीनट्स, यस, देखिए नट्स, हर तरह के नट्स, ग्राउंड नट या ट्री नट में भी है, ट्री नट में भी है, ग्राउंड नट में भी है। B6 में आपको अनीमिया भी हो सकता है, जिसको होगा उसको अनीमिया, conversion sir, यस। अब अनीमिया खून का कमी हो गया तो बहुत कुछ हो सकता है, कन्वर्जन्स, एंड देन इवन नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, पेरिफेरल नर्वस
some damage. Peripheral neuropathy. कारण है peripheral neuropathy. इसमें आपका पेरिफेरल नर्व्स अफेक्ट हो जाते हैं। पेरिफेरल नर्व्स का कहने का मतलब एक तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड है, ये तो पता होगा। दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इससे निकलने वाले नर्व्स ब्रेन कॉन्डक्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसमें डैमेज हो जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डैमेज होने से तो इनका काम है सेंसरी और मोटर, तो देयर सेंसेशन इंपेयर हो गए, मूवमेंट इंपेयर हो जाता है। और ये नर्व जो है ग्लैंड्स को भी सप्लाइड है, तो ग्लैंड से सिक्रीशन एबनॉर्मल हो जाएगा, प्रोफ्यूज होने लगेगा या कम हो जाएगा। ठीक है? जिस भी ऑर्गन को ये नर्व सप्लाइड होंगे वो ऑर्गन अफेक्ट हो जाएगा। सो न्यूरोपैथी ये जो है मोटर, सेंसरी, इवन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये सब अफेक्ट हो जाता है। B6 की कमी से नाम है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। नेक्स्ट एंजाइम इज B7। स्टूडेंट्स आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Next enzyme is B7, sir. Biotin. yes B7. Chemical name is biotin. दूसरा विटामिन नहीं है, ये अकेला है अपने में। बायोटिन जो है इट इज रिक्वायर्ड एंड बायोटिन इज ऑल्सो and biotin is required for your body, and biotin is formed in the body by microorganisms. It is present in your gut. It is supplied internally to you. You are not producing it, some other organism is producing it. You are getting benefited from this. बायोटिन ये है आपका एक एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये तो यहाँ पर आ गया ना, यहाँ भी लिखेगा, फंक्शन में आ जाएगा। पेन क्यों नहीं चल रहा है? चल रहा है क्या ये? पेन दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, ये लाइन बन रहा है क्या आप लोगों को? देखिए यहाँ लाइन नहीं No, बन sir. No, sir. रहा। 1 second।
कनेक्ट करना पड़ेगा फिर। Okay, so biotin is required for the formation of not the sorry, this is the cofactor for biotin is the cofactor is cofactor for pyruvate decarboxylate enzyme. Pyruvate decarboxylase लेट नहीं लेज एन कभी कभी ज्यादा भाग जाता है लेज एंजाइम एंजाइम लिखना जरूरी नहीं एज लगा हुआ पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज ये एंजाइम जो है कैटालाइज करता है डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड को इनटू एसिटल्डिहाइड। तो देखिए पायरुवेट का दो तरह से डिकार्बोक्सिलेशन होता है, एक तो डिकार्बोक्सिलेशन कर रहा है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स CO2 निकला और वो क्रेब साइकिल में एसिटाइल को एंजाइम में चला गया। ये जो डिकार्बोक्सिलेशन कर रहा है इसमें पायरुविक एसिड इज कन्वर्टिंग इनटू एसिटल्डिहाइड और यहाँ भी CO2 निकल रहा है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ NADH। NADH अगर हो जाता तो हम डिहाइड्रोजिनेज यूज करते टर्म। तो NADH तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कर ही रहा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज भी CO2 प्रोड्यूस कर रहा है एंड NADH बना रहा है। This is only CO2. So this enzyme is part of the important pathway which is regulating so this is to be pyruvate is involved, so it is involved in the digestion of carbohydrates and fatty acids. In carbohydrate and fatty acid metabolism. मेटाबॉलिज्म वर्ड ज्यादा सही रहेगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का कैटाबॉलिज्म और फैटी एसिड का एनाबॉलिज्म एनाबॉलिक पाथवे में ये इन्वॉल्व है, यानी फैटी एसिड का सिंथेसिस में और कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में। मिलता कहाँ कहाँ है सोर्स, हम जो लिख रहे हैं हम जो लिख रहे हैं वो बेस्ट सोर्स है,
एकदम ट्रेस अमाउंट में है, उसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। जो बेस्ट सोर्स है जिसमें प्रचुर मात्रा में ये है, हम अभी तक जो भी सोर्स बताए हैं लिखे, प्रचुर मात्रा वाला लिखे। सो दिस इज फाउंड इन एनिमल ओरिजिन। सो आप लीवर, लीवर को आप यूज कर सकते हो, बहुत सारा विटामिन जो है लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, इट इज फाउंड इन किडनी टू। एग yolks, milk, yeast, हनी सर। honey। ठीक है, कॉलीफ्लावर सर। यस, वेजिटेबल्स में भी होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, ये रिच सोर्स है। नट्स सर। नट्स में, वन सेकेंड, नट में बायोटीन, एंटीबायोटिन, नट्स में एंटीबायोटिन होते हैं ग्राउंड नट में। वो भी तब जब ग्राउंड नट जो है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। कोई कोई ग्राउंड नट देखोगे, बोलोगे तो बीच में फफूंद जैसा लगा रहेगा, उसको ब्लैक ब्लैक हल्का हल्का रहेगा मूंगफली में, देखे हो मूंगफली। और आप उसका एक पिक्यूलियर स्वाद होता है, स्वाद क्या बेस्वाद होता है, मतलब खराब स्वाद होता है, सड़ा हुआ यस सर। मूंगफली कहते हो। तो दूसरा कोई चीज सड़ा हुआ वैसा स्वाद नहीं रहेगा जैसा जो मूंगफली का सड़ा हुआ स्वाद होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट, वो स्पॉइल हो गया, बेटर कि आप उसको ना खाओ, फेंक दो मूंगफली को। ठीक है, ये इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, एंड दिस एंटीबायोटिक जो है आपका बायोटिन को नष्ट कर देता है। एंटीबायोटिन आपका, और बायोटिन माइक्रो आपका बैक्टीरिया अंदर में बना रहा है। ओके, एंटीबायोटिन एग में भी होता है, लेकिन रॉ एग में, कच्चा अंडा में। ठीक है, कच्चा अंडा में है, तो ये भी कच्चा अंडा खाने से भी बायोटिन है जो गट में प्रोड्यूस हो रहा है उसको नष्ट कर देगा। इसलिए अंडा कच्चा नहीं खाना चाहिए। मिल्क इज हनी। अब क्या बच गया इसका, डेफिशिएंसी सिम्टम। इसमें वाइट लॉस, अनीमिया, मस्कुलर पेन सर। यस, स्केली स्किन, पेन मसल्स, वेट लॉस, हेयर लॉस,
पुअर ग्रोथ। पुअर ग्रोथ, ठीक है ना। ये पुअर ग्रोथ जो है ना, आप किसी भी विटामिन, ये सारे बीटा बी कॉम्प्लेक्स के डिफिशियंसी सिम्टम में लगा सकते हो, ये कॉमन है, सब में लगा दो। डिजीज कौन सा होता है, इसको देखिए आप यहाँ स्केली स्किन, डिजीज का नाम है डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, DERMATITIS। एक्जिमा का नाम सुने हो, एक्जिमा। Yes, sir. एक्जिमा कहते हैं आपका इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन, जिसमें स्किन में खुजली होने लगेगा, इचिंग इचिंग, ठीक है, और लाल हो जाएगा वहां पर जहाँ इचिंग होगा, रैश हो जाएंगे। फिर आपका अगर स्किन में ब्लिस्टर्स भी बन सकते हैं, ब्लिस्टर्स, काफी दिनों तक अगर ये रहा, परसिस्ट रहा, स्किन का जो है काफी मोटा हो जाएगा, बिकम वेरी थिक, डर्मेटाइटिस। ये सब लक्षण है जो अभी हम बताए। एक और बीमारी है एंटेरेटाइटिस, एंटेरिटाइटिस, डर्मेटाइटिस है स्किन का इन्फ्लामेशन, डर्मा वर्ड लगा हुआ है। एंटेरेटाइटिस, एंटेरोन वर्ड है इसमें, यानी गट, गट का इन्फ्लामेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन, ये एंटेरेटाइटिस है, ठीक है। तो ये एक खतरनाक चीज है एंटेरेटाइटिस, इंटेस्टाइन इन्फ्लामेड हो जाएगा, ओके, और उसके बाद बहुत सारा कंडीशन, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएंगे उसका। एंटेरेटाइटिस जो एब्यूजर्स जो है उनको होती है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लाम, जो कोकीन ले रहा है उसको एंटेरेटाइटिस बहुत होता है। या एक क्लास ऑफ ड्रग है NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी, क्या है ड्रग, ऐसे हम बोल रहे हैं, नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, ये सब ड्रग जो है, ये सब ड्रग भी जो बार बार खा लेते हैं, देह में दर्द हो रहा है, एक पत्ता रखे रहे, खा लिया, तुरंत ठीक हो गया, लेकिन बार बार खाते रहे, इसके आदत बना लिया, उसको भी हो जाएगा, कोकिंग लेने वालों को हो जाएगा। रेडिएशन थेरेपी पर जो चल रहे हैं कैंसर पेशेंट्स, उनको हो जाता है। कुछ ऑटो इम्यून कंडीशन है जैसे क्रोन्स डिजीज, सीलियक डिजीज, उसमें भी एंटेरो इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। सो दिस इज सीरियस कंडीशन। ये हो गया आपका B7 कंप्लीट, B7 से Yes, sir. फंक्शन बता दिए, डिफिशियंसी सिम्टम बता दिए, डिजीज बता दिए। अब आइए B8 तो है नहीं, B9 है, क्या नाम है इसका,
folic acid, folates, टेट्राहाइड्रो, Sir, B9. ये सब है इसके बीटामर्स। 7th one is B9. Betamers are different types of folates, triidrofolate or folic acid. Again, this is water soluble. इनके इसका फंक्शन जो है, पहले फंक्शन देख लेते हैं। डिफिशियंसी यहाँ लिखा तो डिफिशियंसी, फंक्शन देख लो आपका फोलेट का। ये 1 कार्बन ट्रांसफर करने में मदद करता है। उस रिएक्शन में जहाँ 1 कार्बन का ट्रांसफर हो, उसमें ये कोफैक्टर है। 1 carbon transfer is involved in pathways, metabolic pathways, where 1 carbon transfer is involved. Okay. इसीलिए this is folate is required for DNA metabolism, DNA metabolism में ये required है। इससे related जो processes हैं, like processes, cell division। सर आरबीसी के फॉर्मेशन में भी ना? यस, आरबीसी के फॉर्मेशन में, ग्रोथ में, सेल ग्रोथ, maturation, differentiation of reticulocytes, reticulocytes in RBC. Organogenesis, ऑर्गन के बनने में, जो फीटस है उसका ऑर्गन बन रहा है, नया नया ऑर्गन बन रहा है, उसमें अच्छा से ऑर्गन बने, डायमेंशनल आर्किटेक्चर के साथ बढ़िया से नॉर्मल। फॉलिक एसिड की कमी हो जाएगी अगर गर्भवती माता को, तो बच्चा जो है अपंग पैदा हो सकता है। ये सब हो गया। क्लिफ्ट लिप सर, क्या बोले? क्लिफ्ट लिप, क्लिफ्ट लिप, फॉलिक एसिड की कमी से। अब देखिए इसमें डिफिशियंसी हो गया, इसका सोर्स these are found in again लीवर, किडनी, लीवर घुसा दो इसमें, लीवर
किडनी में भी है, मशरूम, एनिमल सोर्स में, ठीक है। अब प्लांट सोर्स में यस, मशरूम, सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है ये। फ्रूट्स में है, किसी सर यीस्ट में भी ना? यस, ईस्ट में तो होगा ही, एक तरह का यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में भी है ईस्ट, ठीक है। लेग्यूम्स में है, जैसे पीज में है बहुत, लेकिन ईस्ट में होता है, लेकिन आप ईस्ट से आपका रिक्वायरमेंट, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईस्ट टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। हम जो लिख रहे हैं वो बेस्ट सोर्स जो आपका, जहाँ से रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। आप ईस्ट हाथ धो रहे हो, फाँक रहे हो क्या भुंजा के? नहीं ना। ब्रेड नो बना, सर। ब्रेड बनाने में थोड़ा सा ईस्ट लगता है, और वो मल्टीप्लाई करते हैं, और ब्रेड जब बेक होता है बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर पर, 100 डिग्री या जितना पर भी बेक होगा, वो ईस्ट तो मर गया, फॉलिक एसिड डिस्ट्रॉय हो गया उसके अंदर, थोड़ा सा तो दिया, इट इज नॉट अ सोर्स फॉर यू। पीज में ये सब आपका सोर्स, रोज खाते हो ग्रीन लीफी वेजिटेबल सुबह, ये आपका सोर्स, रोज खाते हो फ्रूट्स, पीज, पीज बीन्स, बहुत है। सीम, सीम एक सब्जी है, खाए हो कभी सीम? यस सर। सीम में होता है बहुत। अब ये हो गया आपका सोर्स। अब इससे बीमारी, क्या बीमारी होती है आपको पता है? क्या पता? सर ल्यूकोपेनिया। यस, सबसे पहले तो आप बोलोगे अनीमिया, अनीमिया होता है ना। एनीमिया, अनीमिया में भी एक दूसरा तरह का अनीमिया जिसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। दो तरह के अनीमिया है, कई तरह के अनीमिया होते हैं, परनिशियस अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया। डिफिशियंसी ऑफ दिस लीड्स टू मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। क्यों? क्योंकि आप अगर देखेंगे आरबीसी का डेवलपमेंट, कहाँ से आरबीसी बन रहा है, आप लोग नहीं पढ़े होंगे, बोन मैरो से। बोन मैरो कहाँ पर है? आपकी लंबी हड्डियों में, जो हाथ की लंबी हड्डी है, रेडियो अल्ना नहीं, फीमर एंड ह्यूमरस, ये, और आपका पेल्विक, उसमें भी, इन बड़ी बड़ी हड्डियों में, इनके अंदर जो बोन मैरो है, बुखला है, अंदर में मैरो है, सॉफ्ट टिश्यूज है अंदर, और वहां पर आपके हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं। These cells are pluripotent